के छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एस्टिमेशन के बारे में बताया था, कैलिक्स कर्व कोरोला के, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एंड्रोशियम। पहले भी मैंने आपसे कहा है कि टैक्सोनॉमी जो है ये नेचुरल बॉटनी की एक साइंस है जो कि फील्ड स्टडी मांगती है और इसमें बहुत ही टेक्निकल टर्म्स होते हैं। एवरीवेयर टैक्सोनॉमी द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तीनों जगह जो है आपको टेक्निकल टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, और विदाउट टेक्निकल टर्म यू कांट एक्सप्लेन टैक्सोनॉमी। दैट इज़ वाई टैक्सोनॉमी बिकम वेरी हार्ड टू लर्न इन द फील्ड। ओके, नाउ लेट अस सी वन बाय वन. Androecium, the male reproductive whorl of a flower, okay, and essential whorl, and mainly made up of what पर्टिकुलर यूनिट क्या है, स्टैमिन होती है, और स्टैमिन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और अगर इसके पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसका फिलामेंट है और ऊपर आपका फर्टाइल एंथर है, एंड बोथ आर अटैच विद कनेक्टिव जो वेस्कुलर सप्लाई होती है। ठीक है, अब ये कई तरह के होते हैं, स्टैमिन में भी एक नंबर हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है आपको एंड्रोशियम में, वो आप ज़रा देखिए। सबसे पहले आपको इसके करैक्टरिस्टिक देखने हैं कि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है और थर्ड वर्ल है। ओके, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, आपने देखा होगा इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अब लेट अस सी, देखें हम इसके पार्ट हैं, ये देखिए इसका फिलामेंट है, ठीक है, जो कि इसको स्टाक कहते हैं, और एंथर जो है वो आपका फर्टाइल पार्ट है जहाँ पर आपके पॉलिन ग्रेन बनते हैं। ओके, कनेक्टिव जो है ये वेस्कुलर सप्लाई है जो दोनों लोब्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, और इसको स्टैमेन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। दिस इज ए सिंगल स्टैमेन, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। आप ऐसा क्यों कहते हैं, वाई डू वी से इट माइक्रोस्पोरोफिल? ऐसी पत्ती, सच टाइप ऑफ लीव विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में जो है रिडक्शन डिवीजन से आपके पॉलिन ग्रेन बनते हैं, इसलिए इसको जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। स्टैमेन इज ए माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, फिलामेंट, स्टाक, एंथर, फर्टाइल पार्ट, कनेक्टेड वेस्कुलर सप्लाई। ओके, दीज आर द मेजर पार्ट। आप जरा देखिए, ये जो क्या है, बाई लोब जब होता है इसका मतलब एक लोब ये है, एक लोब ये है। इसका जब आप टीएस काटोगे तो इस तरह का नजर आएगा। सच टाइप ऑफ डायग्राम इज देयर। ठीक है, वन लोब, ईच लोब है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इन ऑल अगर सबको मिला लेंगे तो इसको कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और ये जो लोब के अंदर जो है ये क्या है, आपके एंथर सैक हैं, या इनको माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर, एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस what microspore, haploid pollen grain. Okay, now let us see one by one. Composed of stamen और microsporophyll, ये हमने आपको बता दिया है किसका बना होता है, composed of stamen and microsporophyll. stamen यूनिट है किसकी, एंड्रोशियम की। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन। ठीक है, ईच स्टैमेन मैंने आपको बताया था अभी क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्टाक, ठीक, और फिलामेंट और एन एंथर। ये 3 पार्ट इसके जो हैं आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ओके, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड, कैसा होता है, बाइलोब, और कभी कभी इसको डाइथिकस भी कहते हैं। ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन्हें कहते हैं पॉलन से, जब मैच्योर हो जाएंगे। ओके, 2 लोब्ड जो होते हैं एंथर है, इसको हम डाइथिकस भी कहते हैं और इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट द कॉर्नर आपके लगे हुए। ओके, पॉलिन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलिन सेक। अगर पूछता है क्या फंक्शन है पॉलिन सेक का, तो आपका आंसर क्या है, पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, इसमें पॉलिन ग्रेन बनते हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचिंग में सवाल आपके आ जाते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप जरा देखिए स्टैमिनोड क्या है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए, ये देखिए, इसको साफ तौर पर देखिए कि स्टैमिनोड क्या है। स्टेराइल स्टैमिन, सिंपली फिलामेंट इज देयर, इसमें कोई भी आपका एंथर नहीं है। इस तरह के स्टेराइल स्टैमिन को हम स्टैमिनोड कहते हैं। याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम स्टेराइल स्टैमिन कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, कैसिया या सीजल पिनियसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, मोनोथिकस। वाई डू वी कॉल्ड मोनोथिकस, मतलब 1 लोब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, मालवेसी का।
इन मालवेसी पॉलिन ग्रेन्स जो है फॉर्म्ड इन ए वन लोब, और ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। ये टेट्रन, ये 22 स्पोरेंजिएट है। तो ये देखिए किडनी शेप इसका एंथर है और मोनोथिकस एक ही लोब है, और ईच लोब इसमें जो है केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मालवेसी का। ओके, तो आपका 8th पॉइंट भी क्लियर है। ऑलवेज रिमेंबर, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोथिकस कंडीशन फाउंड इन मालवेसी। एंड हाउ मेनी, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड हाउ मेनी लोब, 1 लोब। लेट अस सी 9th पॉइंट, एडहेशन ऑफ द स्टैमन। ठीक, अगर स्टैमन जो है किसी दूसरे पार्ट से जुड़े हुए हैं, पार्ट क्या जुड़े हुए हैं, जरा देखिए किससे, अटैच टू, या तो पेटल से या टैपल से या गाइनोसम से। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे। जब कोई स्टैमन, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया पेटल, ठीक है, और इस पेटल के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये देखिए जुड़ा हुआ है स्टैमन, ये देखिए। अगर स्टैमन आपके पेटल से जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस। रिमेंबर, एपीपेटलस इज द कंडीशन व्हेन द स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू व्हाट, पेटल। और ये किस में, सोलेनेसी में है, दतूरा में है या ब्रिंजल में है, बोथ बिलोंग टू सोलेनेसी। टैपल देखिए, याद रखिए, पेटल इज द यूनिट ऑफ कोरोला एंड टैपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ। व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, ऑल आर ग्रीन, देन यू कॉल इट एज ए पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट जो होती है, द यूनिट ऑफ द पेरियंथ इज कॉल्ड टैपल, एंड व्हेन द स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू टैपल देन द कंडीशन इज नोन एज एपीफिलस। इन हिंदी, जब कोई स्टैमन आपके टैपल से जुड़ा होता है तो ऐसी दशा को हम एपीफिलस कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए, क्यों, ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है, लिलिएसी में पी जाती है। ठीक है, लिलिएसी में पाई जाती है। एपीफिलस का मतलब किसके ऊपर, टैपल पर लगे हुए। तो 2 बातें क्लियर होगी, एपीपेटलस, एपीफिलस। अब आ रहा है गाइनोशियम। कभी कभी क्या होता है, एंड्रोशियम जो है वो गाइनोशियम के डिस्क पर लगा होता है, इसलिए यहाँ पर जो है स्टैमन में बी अटैच टू गाइनोशियम। अगर स्टैमन गाइनोशियम पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या है, गाइनेंट्रस। ये आपकी जो है एसिलिपिडेसी में पाई जाती है, कैलोट्रोपिस में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये कंडीशन कहाँ पर है, एसिलिपिडेसी में। और गाइनेंट्रस का मतलब क्या है, व्हेन स्टैमेन्स आर अटैच्ड टू गाइनोशियम। तो 3 क्वेश्चन आपके नीट के लिए साफ साफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा करेक्ट है या कौन सा मैच है या कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, अब हम आपको 10वां पॉइंट बता रहे हैं, 10th पॉइंट है कोहेशन ऑफ स्टैमन बिफोर इट। इससे पहले हमने एडहेशन देखा था, किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है, एडहेशन। अब क्या कह रहा है, कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है आपस में, आपस में। अब जरा देखिए, कोहेशन ऑफ स्टैमन जो है ये आपका 3 तरह का है। कैसे 3 तरह का है, अगर आपका स्टैमन फ्री है एंड दे आर नॉट अटैच टू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर, किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, ना कैलिक्स से ना कोरोला से, एंड सच टाइप ऑफ स्टैमन्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस। पॉली का मतलब फ्री, एंड्रस माने स्टैमन। ठीक है, पॉलीएंड्रस कंडीशन, जैसे कि आपकी ब्रेसिकेसी में है। ठीक है, अब अगला सवाल आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका क्या है, मोनोएडल्फस। देखिए, मोनोएडल्फस का मतलब होता है व्हेन द स्टैमेन्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए वन बंडल। जब सारे स्टैमेन जुड़ करके एक बंडल बना रहे होते हैं, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोएडल्फस। एंड रिमेंबर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनोएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन मालवेसी। ओके, इफ समबडी आस्क हाउ मेनी बंडल, ओनली 1 बंडल ऑफ व्हाट, स्टैमेन। मोनोएडल्फस किसमें, मालवेसी में। ओके, अब आ रहा है आपका डाईएडल्फस कंडीशन। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। और डाईएडल्फस देखिए, डाई का मतलब क्या है, 2। व्हेन द स्टैमेन्स आर अरेंज्ड इन 2 बंडल, जैसे कि आप फेबेसी में देखते हो, एक स्टैमेन फ्री होता है और 9 जुड़े होते हैं, 1 + 9, तो वो कंडीशन क्या होती है, डाईएडल्फस होती है। रिमेंबर 2 बंडल्स आर देयर, और किस में, फेबेसी में कहिए या पी में कहिए। ठीक है, अब आ रहा है आपका पॉली। बहुत ही क्लियर है, पॉली मैंने व्हेन मोर देन 1 बंडल, 2 बंडल के, 2 से ज़्यादा हो, डाई तो बता चुके आप लोग, 2 से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं, पॉलीएडल्फस। और पॉलीएडल्फस का मतलब है मोर देन 2 बंडल, किसके, स्टैमेन के। एंड दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ किसमें, आपका सिट्रस में और फैमिली रूटेसी। सिट्रस आपका नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा पॉलीएडल्फस कंडीशन किसमें पाई जाती है। आंसर
सिट्रस। डाइएडल्फस कंडीशन किस में पाई जाती है? पी में। मोनोएडल्फस किस में पाती है? मालवेसी में। पॉलीएंड्रस कहाँ होती है? स्टैमेन फ्री किसे? ब्रैसिकेसी में। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट के हैं। अब आखिर में देखिए वेरिएशन ऑफ लेंथ। कभी कभी क्या होता है, स्टैमेन की जो है फिलामेंट की लेंथ जो होती है, ये देखिए ये लंबा हो गया और क्या होगा? छोटा होगा। तो जब अनइक्वल लेंथ होती है तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट में, ये कंडीशन आपके बता रहा है 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन आपके नीट के पैराग्राफ में दी हुई है, डाइएडेनमस कंडीशन यानी 2 लंबे 2 छोटे, ये साल्विया में पाई जाती है। लैमिएसी फैमिली है। और टेट्राडाइनमस जो है 6 स्टैमेन होते हैं, आउटर 2 शॉर्ट, इनर 4 लॉन्ग। ठीक है, ये टेट्राडाइनमस कंडीशन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मस्टर्ड और किसका? ब्रैसिकेसी फैमिली। ओके, और इस तरह से आप पूरे स्पंज से अगेन रिपीट कर लीजिए, ये सारे आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पर जो है आपको साफ साफ जो है आपको स्टैमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोथीकस, ठीक है, मालवेसी में है। और आपका एडेशन 3 तरह का है, विद पेटल, एपिपेटलस, एपिफिलस और गाइनेड्रस। और कोहेशन भी आपका जो है 4 है, पॉलीएंड्रस फ्री, मोनोएडल्फस 1 बंडल मालवेसी, डाइएडल्फस 2 बंडल पी, और पॉलीएडल मोर देन 2 बंडल सिट्रस रुटेसी फैमिली। और वेरिएशन का डाइडेनमस साल्विया में, तुलसी, ठीक है, लैमिएसी, और टेट्राडाइनमस मस्टर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।